धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में रत्न कहा गया है, और रत्न की कीमत ज्यादा होती है, इसलिए रत्न की सुरक्षा भी ज्यादा होती है। और रत्न को रत्न के तरीके से ही रहना चाहिए। जब वो अपने आप को, अपनी कीमत को खुद गिराएगा कोई, तो जाहिर सी बात है कि उसका सम्मान कम होगा। दौड़ हो गई एजुकेशन लेने की, पढ़ाई लिखने की, सारी दौड़ बहुत अच्छी है, होनी चाहिए, हर किसी को पढ़ना और लिखना चाहिए। प्राचीन समय में भी स्त्रियां बाकायदा पढ़ती लिखती थीं, सब बराबर था। लेकिन उनके पास एक चीज बहुत बेहतर थी, वो थी संस्कृति, वो थी मर्यादा। और जब तक संस्कृति और मर्यादा का निर्वाह माताओं के द्वारा नहीं किया जाएगा, तब तक वो स्थिति बन नहीं सकती। माताओं के पास वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, जिस शक्ति से वो समाज को एक दिशा दे सकती हैं, एक सुंदर समाज की संरचना कर सकती हैं। लेकिन आज के दृष्टिकोण में, आज की दौड़ में देखने में बड़ा अटपटा और बड़ा क्या कहूं, ऐसा लगता है कि आज की दौड़ में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, न मान न मर्यादा, हमें किसी से मतलब नहीं है। मेरे नजरिए में, मेरे देखने में ऐसे कई जगह आया जहां घर में पुरुष भी कमा रहे हैं, स्त्री भी कमा रही हैं, लेकिन जब वो दोनों चाय पर बैठते हैं, हमारे पास भी चाय का गिलास है, उनके पास भी अपनी अपनी चाय है, कहने का तात्पर्य समझना। तो हमें अपनी चाय में एक स्वाद और भी आता है, वो ये कि इन श्रीमती जी को अपनी कमाई पे ज्यादा। एंड ये हो रहा है। वो व्यक्ति अगर ₹1,00,000 महीना भी कमा रहा है तो उसको मालूम है दिस इज माई ड्यूटी। बट इफ शी इज गेटिंग 20,000 रुपीज, मान लीजिए 20,000 भी आ रहा है, तो साहब आप पकड़ नहीं सकते। और वहीं वो चीजें बिगड़ रही हैं। यहां धैर्य की चर्चा हुई है, धीरज, धैर्य खोया जा रहा है। पुरुष की न तो इतनी औकात है, न इतनी हिम्मत है कि वो किसी स्त्री की तरफ आंख भी उठा सके। बाकी मुझे आगे कहने की जरूरत नहीं है, अभी समाज में इतनी ताकत नहीं है। 4 दिन पहले लखनऊ में एक वाकया हुआ। ट्रैफिक चल रहा है, एक लड़की रोड क्रॉस कर रही है, टैक्सी आती है, रुक जाती है, रेड लाइट होती है, और वो न जाने किस अपने मूड में थी, कहां से लड़की आई थी, कैब वाले को बेचारे को निकाला, पीटती रही चौराहे पर। क्यों? क्योंकि ये भर दिया गया है कि इस पर हाथ उठाओगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी, भय। वो पिटता रहा। आसपास लोग देखते रहे, वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी। वो अनायास न जाने कहां का गुस्सा उस पर उतार रही थी, जबकि ना उससे गाड़ी टच हुई, ना कुछ हुई। खुद रोड क्रॉस जब कर रही है, आप वीडियो देखेंगे तो ट्रैफिक चल रहा है उस समय। और अगर वो व्यक्ति एक थप्पड़ भी उसमें दे देता जैसे वो दे रही थी, तो वो रोड पर पड़ी होती है। लेकिन इतने में पूरी दुनिया का मीडिया वहीं पर फोकस हो जाता है, देखो साहब स्त्री के साथ क्या कर दिया गया। तो तुम्हें अगर ताकत मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी गरीब के ऊपर इस चीज को आपने पिछले लॉकडाउन में भी बहुत देखा। खूब लोगों ने ट्रैफिक नियम तोड़े, और जितने वीडियो बने वो सब माताओं के बने, सुंदर सुंदर श्लोक बोलते हुए बने, पुलिस वालों को गालियां देते हुए बने। उन्हें मालूम था कि हमारे ऊपर ये हाथ नहीं छोड़ सकते। कभी कभी नियम, कायदे, कानून भी समाज को नपुंसक बना देते हैं, और इस नपुंसकता का फायदा वो लोग उठाते हैं जो अधर्मी है। वो पुरुष हो सकता है, वो स्त्री हो सकती है, वो कोई हो सकता है।
लेकिन समाज में अगर घटनाएं घट रही हैं तो उस घटना के घटने के पीछे, क्योंकि मैं उन लोगों को भी जानता हूं जो लॉयर मुझसे जुड़े हैं, वो बताते हैं कि साहब जितने केसेस आते हैं उनमें से 90% झूठे होते हैं। वो बताते हैं जब तक मामला ठीक है तब तक ठीक है, जहां बिगड़ा उस तुरंत केस लगा दिया, ऐसा ऐसा किया गया। दिस इज ये है समाज। तो जिसके पास अधिकार आ गए, उसने अपने अधिकारों को दुरुपयोग किया, उससे समाज में भी गड़बड़ होती है। और यही कारण है कि अपनी आजादी के चक्कर में बूढ़े मां बाप को छोड़े जा रहे हैं। अपनी आजादी के चक्कर में बूढ़े मां बाप को छोड़ा, इनके साथ नहीं रहेंगे। और तुम्हारी आजादी के चक्कर में तुम्हारे बच्चों को तुमने देखना बंद कर दिया। जब तुम आजाद जीना चाहते हो तो तुम्हारे बच्चे भी आजाद जीना चाहेंगे, वो भी आजाद जिए, तुम भी आजाद जिए, उसके बाद तुम फिर सब आजादी हो जाओ। कुछ नहीं बचने वाला, फिर सब आजाद हो जाओ। क्योंकि जो बच्चे मां बाप को देख रहे हैं वही बच्चे नीचे करेंगे। उनको नया चीज क्या सिखाओगे आप? सिखा ही नहीं सकते। अब दुनिया का, देश का सबसे कीमती अगर कोई धन है तो बच्चे हैं। किसी भी राष्ट्र का, किसी भी समाज का सबसे कीमती अगर कोई धन है तो बच्चे हैं। और उन बच्चों को, उस धन को सही से अगर कोई संवार सकती है तो वो मां है। और अगर स्त्री अपने धर्म को भूल जाए, वो सिर्फ इस बात की उसको हो जाए कि नहीं पड़ोस वाली भी जाती है, ऑफिस में भी जाऊंगी। तुम ये भी तो देखो कि पड़ोस वाले के बच्चों की क्या हालत है। तुम आज अपने बच्चों के साथ में हो तो कम से कम उनका लालन पालन, उनको पूरी केयर दे पा रहे हो। पैसा कमाना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है साहब, पैसे का समायोजन करना बहुत जरूरी है। और पैसे का सबसे बड़ा समायोजन है आपकी औलाद। अगर आप अपने बच्चों को ना बना पाए तो फिर क्या बनाया आपने? फिर क्या बनाया आपने? होड़ सिर्फ इस बात की है कि साहब हम बराबरी की बात करते हैं। दुनिया में किसी तरह की स्त्री और पुरुष की बराबरी है ही नहीं है। लोग झूठ बोल के झूठा प्रचार कर रहे हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में झूठा प्रचार है। सबको मालूम है, सब आंख बंद करके दूध पी रहे हैं जैसे बिल्ली पी रही है। हकीकत बताता हूं मैं आपको, ये कोरा झूठ है कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं। कहीं से बराबर है ही नहीं है। कहां से बराबर है? शरीर अलग, प्रकृति अलग, सोच अलग, नियम अलग, कायदे अलग, कार्य अलग। आप कुछ भी कर लीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ नंबर बनाने के लिए कुछ लोगों ने अपना एक, अरे स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है। अगर एक ही होते तो भगवान को दो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती महाराज। फिर भगवान भी काय को बनाता दो? बेवकूफ है वो। उसको मालूम है जिसका जो धर्म है वो उसके धर्म से काम करेगा। और जब देखिए, पुरुष अगर धर्म छोड़ दे तो समाज में इतनी दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि स्त्री के पास धर्म की सत्ता ज्यादा बड़ी है। लेकिन अगर स्त्री धर्म छोड़ती है तो समाज कुपोषण से भर जाता है।